कनकपुर गांव में बंटी और बबलू नाम के दो नटखट दोस्त रहते थे। वो दोनों गांव में आवारागर्दी करते घूमते रहते थे। गांव वालों को हमेशा परेशान करते रहते थे। एक दिन बंटी बबलू से कहता है, अरे बबलू, आज कोई गांव में टांग खींचने के लिए बकरा नहीं मिला। सही कहा रे बंटी, बहुत बोर हो रहे हैं यहाँ पर। तभी वहां पर एक चाचा जी आते हैं। बंटी उससे कहता है, अरे क्या चाचा जी, इधर किधर घूम रहे हो? चाची को अकेले घर में रखकर। अरे बदतमीज लड़कों, चाची को मरे हुए 10 साल हुए हैं, उन्हें तो छोड़ दो। क्या बात है चाचा जी, पहली गई और दूसरी ढूंढ रहे हो? संभाल कर बेटा, एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में फंस जाओगे ना तो नानी याद आएगी। हाँ ठीक है चाचा जी, देख लेंगे। ऐसा कहकर चाचा जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगता है। उस मेले में बंटी और बबलू भी जाते हैं। काफी घूमने के बाद उन्हें भूख लगती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो मुफ्त में खाना खाने की फिराक में रहते हैं। तभी उन्हें चिकन वाला चैलेंज प्रतियोगिता का बोर्ड दिखता है। बंटी उसे देखकर कहता है, अरे बबलू देख, खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन वो कैसे? अरे वो देख, सामने बोर्ड। हम उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। नहीं जीतो तो क्या हुआ, चिकन तो खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन नटखट स्वभाव होने की वजह से दोनों एक प्लान बनाते हैं। बंटी कहता है, इस प्रतियोगिता में सिर्फ मैं हिस्सा लूंगा और तू मेरे पीछे छुप कर रहना। जो भी चिकन आएगा उसे थोड़ा खाकर बाकी तूने पकड़े हुए बैग में जाएगा। अरे वाह बंटी, ये तो कमाल का आइडिया है, हम ही जीतेंगे। ऐसा कहकर बंटी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। वहां बाकी के भी बड़े बड़े और हट्टे कट्टे लोग भी हिस्सा ले रहे थे। प्रतियोगिता चालू होती है। प्लान के हिसाब से सब सही चल रहा था कि तभी वहां पर वही चाचा जी आते हैं और बंटी को अकेला देख उन्हें शक होता है। वो सोचते हैं, अरे बंटी अकेला, ये तो नहीं हो सकता, लगता है कोई प्लान चल रहा है। ऐसा सोचकर चाचा जी अच्छे से उस पर नजर रखते हैं। तभी उन्हें बबलू बंटी के पीछे थैला पकड़े हुए दिखाई देता है। चाचा जी को सारी बात समझ आती है और वो पीछे से जाकर बबलू को पकड़ लेते हैं और होटल वाले से मिलकर एक प्लान बनाते हैं। होटल वाला कहता है, सभी खिलाड़ियों का वेलकम, सभी को कम से कम 10 चिकन खाने पड़ेंगे और जो नहीं खा पाएगा उसे 500 रुपए का बिल देना पड़ेगा। ये सुनकर बंटी कहता है, अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूंगा, बबलू तू भी नहीं दिख रहा। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू होती है और बंटी चिकन खाने लगता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से 3 चिकन खा पाता है और चौथे में वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और जब होश आता है तो वो देखता है कि बबलू होटल की प्लेटें धो रहा है और बंटी को भी उसके साथ जाना पड़ेगा। ये देखकर वो अपने सर पर हाथ मारता है और फिर से बेहोश हो जाता है। नागपुर नाम के शहर में लल्लन नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वो ट्रक से हमेशा शहर के एयरपोर्ट में सामान पहुंचाता था, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर का काम करके काफी बोर हो गया था और उसे कुछ नया करना था। वो एयरपोर्ट पर जब भी जाता, वहाँ के पायलट को देखकर बड़ा ही खुश होता और सोचता कि एक दिन वो भी पायलट बनेगा। वो अपने एक साथी से इस बारे में बात करता है। उसका साथी भी ललन से सहमति रखता है और उसे मालिक से बात करने की सलाह देता है। ललन अपने मालिक के साथ बात करने जाता है। मालिक, ये ट्रक ड्राइविंग करके बहुत बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ नया काम करना है, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? अगर ऐसी बात है तो तुम अकाउंटेंट का काम करो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास तजुर्बा भी तो नहीं है। जी मालिक, सही कहा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ लल्लन, कहो क्या बात है। मालिक, मुझे अब हेलीकॉप्टर उड़ाना है। अच्छा, तो तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना है? मैं भी सोच रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। क्या मालिक, आप भी मजाक करते हैं? अबे ढक्कन,
मजाक की शुरुआत किसने की थी? आया बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला। मालिक की ये बात सुनकर लल्लन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो दूसरे दिन ही एयर एकेडमी में एडमिशन लेता है। कैप्टन आते हैं और लल्लन से पूछते हैं, तो बताओ लल्लन, तुम कहाँ तक पढ़े हो? सर, मैं दोपहर तक पढ़ा हूँ। क्या? दोपहर तक? मतलब क्या है इसका? सर, मैं स्कूल गया, लेकिन दोपहर को स्कूल मास्टर ने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया। इसलिए कहा कि मैं दोपहर तक ही पढ़ा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाते हो। तुम्हारा एडमिशन कंफर्म। लल्लन की पायलट ट्रेनिंग शुरू होती है और 3 महीने के बाद लल्लन पूरी तरह हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके क्वालिफिकेशन पर कोई एयर कार्गो हब उसे नौकरी नहीं देता। वो बहुत नाराज होता है और दूसरे दिन वापस अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है, मालिक, मैं एक पायलट तो बन गया, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं लल्लन, जब तक जॉब नहीं मिलता तुम वापस ट्रक ही क्यों नहीं चलाते? मालिक की बात सुनकर लल्लन वापस ट्रक चलाना शुरू करता है। एक दिन बहुत बारिश आती है और पूरे जिले में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में फंसे लोगों के पास राशन तक नहीं होता। सारे ट्रक नदी के किनारे फंसे हुए होते हैं। लल्लन ये सब देखता है और एयर अकादमी में कैप्टन से जाकर बात करता है। कैप्टन साहब, कैसे भी करके बाढ़ में फंसे लोगों तक राशन पहुंचाना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हमारे पास कार्गो हेलीकॉप्टर नहीं है लल्लन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी लल्लन कैप्टन से एक पुराना हेलीकॉप्टर मांगता है और उसका इंजन अपने ट्रक पर लगाता है और केबिन में बैठकर उसे शुरू करता है। धीरे धीरे वो हवा में उड़ने लगता है और इस तरह से लल्लन हेलीकॉप्टर ट्रक से बाढ़ में फंसे लोगों तक राशन और जरूरी चीजें पहुंचाने लगता है।